में काट दिए, बहुत ज़्यादा काट दिए, खून नहीं रुक रहा है। ब्लड ना रुकने की वजह से इसकी मौत हो गई। चीरा मारे तो चीरा जो मारा है जूनियर डॉक्टर हमारे पेशेंट को वहाँ से निकलवा के सीधे यहाँ बाहर ले आके फिरवा दिए। धरती का भगवान अगर किसी को कहा जाता है तो वह है डॉक्टर। जन्म एवं मृत्यु के बीच की कड़ी को कहा जाता है डॉक्टर। डॉक्टर को ही कहा जाता है कि अगर डॉक्टर वह इंसान होता है कि एक इंसान जो अगर मरने वाला हो तो डॉक्टर की केवल एक दवाई उस इंसान को जिंदा कर सकती। लेकिन क्या हो अगर वही डॉक्टर उसी डॉक्टर की गलती के कारण एक बच्चा जो नवजात है अभी जन्म लिया है और उसकी माँ का डॉक्टरों की गलती के कारण स्वर्गवास हो गया, या फिर ये कहें कि डॉक्टर की एक गलती के कारण माँ जो है तो दुनिया से चल बसी। मेरे साथ ये जो परिजन आप देख रहे हैं, साथ ही ये बच्चा इसकी माँ का देहांत हो चुका है जन्म के महज कुछ ही घंटों बाद। और ये जो परिजन दिख रहे हैं रोते बिलखते, ये उसी औरत के परिजन हैं जिनका परिजन जो है कुछ समय पहले ही जा चुका है। ये इनकी बहन है। क्या था पूरा मामला, इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है? शेष कलीबुन का क्या हो गया था आपकी दीदी को? काहे संजय गांधी अस्पताल वो किए थे? उसके पेट में दर्द हुआ था तभी भर्ती किए थे। क्या हुआ था? अरे दर्द हुआ था पेट में तब भर्ती करे थे। इसमें बच्चा नॉर्मल हो गया था, करीबन 2 बजे से दर्द होने लगा था, 4 बजे हो गया। फिर इसके बाद चीरा लगा के आप बोले कि टाँका लगाने ले जा रहे हैं आप ऑपरेशन रूम में। फिर इसके बाद कहीं टाँका लगाने जा रहे हैं ऑपरेशन रूम में, नॉर्मल हुआ है बच्चा। फिर इसके बाद बोले कि बच्चेदानी फट गई, 3 घंटा बाद बोले। फिर ऑपरेशन करने के बोले 3 घंटा बाद। कब एडमिट किए थे आप लोग? और 4 बजे, कब था? 4 बजे भोर। कौन से हॉस्पिटल में था? संजय गांधी। ये इनकी पहली डिलीवरी थी? हाँ, पहली डिलीवरी थी। तो क्या कहे डॉक्टर की? आप लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, तो हाँ, क्या बोले थे? नॉर्मल है बोले थे कि नॉर्मल डिलीवरी भाई है। हम्म, हाँ, बोले कि यहाँ पर टाँका नहीं लग रहा है, तब वहाँ ऑपरेशन रूम में ले जा रहे हैं, हम्म। थोड़ी देर टाँका लगा के भेज देंगे। फिर 3 घंटा नहीं भेजे, फिर 3 घंटा बाद बोले कि बच्चेदानी फट गई है, अब ऑपरेशन करेंगे बच्चेदानी के। कौन कहा था? डॉक्टर बोले थे, लेकिन मुझे डॉक्टर के नाम तो नहीं पता। अच्छा, तो दादी आप भी थी क्या वहाँ पे मैं हॉस्पिटल? तो डॉक्टर से नाम पूछा रहे थे, डॉक्टर को नहीं बताए नाम। कहीं हम नहीं जानते उसी डॉक्टर, हम उसी डॉक्टर को जानते हैं। हम जब डॉक्टर था उसको जानते हैं, और वो लड़की को जानते, कौन थे रही हैं नहीं, सबको जानते हैं हम। तो क्या कहे थे जब आपकी बहू को डिलीवरी के लिए ले जा रहे थे, तो कैसी स्थिति थी? और जब निकाले थे मतलब डिलीवरी के बाद? अच्छी थी। अच्छी थी। हम्म, बोल रही थी जब निकली थी तो? यो बच्चा भा है ना, जब बच्चा भा है तो बढ़िया ओके पेटे पौड़ा दे तो खिला से बोलत रही। अब पूछा रहे बच्चा भा है, बच्चा है तो कहीं के ठीक है, तो मुस्कुराने पे होई। फिर उनको अचानक दर्द उठा था, क्या हुआ था? कुछ नहीं भा, दर्द नहीं उठा। वो काम लियाए तो वो चाकू तो वो काटा ही लागे कहाँ, वार्ड में ही? बाट में, लेबर रूम में। अच्छा, फिर लेके भागे हैं यहाँ। कुछ बताए होंगे ना आप लोग, पूछे होंगे कि काहे ले जा रहे हैं जब सब ठीक है तो? नॉर्मल बोले थे कि नॉर्मल है, टाँका लगा के भेज देंगे, और कुछ नहीं बोले थे। फिर 3 घंटा बाद आए बोले कि अब बच्चेदानी फट गई है तो बच्चेदानी निकालना पड़े। मतलब 4 बजे लड़का हुआ तो 7 बजे आप लोग को पता चला? पता चला। तो जब बताए कि ऑपरेशन हो रहा है तब इनकी हालत कैसी थी? देखने ही नहीं दे रहे थे, बोले कि लड़का वो माँ को बचा लेंगे, बच्चेदानी निकल जाएगी, हो गया, चिंता हम नहीं। बचा लेंगे, कहाँ कि हम बचा लेंगे मरीज। डॉक्टर बोल रहे थे? हाँ, डॉक्टर कहें कि हम मरीज बचा लेंगे, तुम हल्ला करती हो। किसको बोल रहे थे हल्ला सबका करके? लोगन का कि तुम चलो बाहर, सबका बाहर निकाल दे रहे हैं। मिलने नहीं दे रहे थे किसी को? नहीं किसी और जब निकाले ऑपरेशन थिएटर से, चलो ऑपरेशन मिलेगा, तो कैसी स्थिति थी? कुछ बोल रही थी कि एकदम बेसुध नहीं हो भजन का नहीं सीधे आप लाई अपना ही लेके चले गए हुमान। गई? अच्छा, ऑपरेशन थिएटर से जब निकाली तो सांस नहीं थी? नहीं थी था। नहीं भजन का देखा उबाई नहीं भी आए।
वो सीधे लग गए हम चीर धर नहीं ओम सीरियस बाट में हाँ आईसीयू में लग जाके हमका पेड़ के नहीं बताएं और निकाल के जल्दी भगाई के गाड़ी लग गए तो हमारे खड़ के मतलब आप लोग देखे तक नहीं थे? हाँ अब दिखे न तो लग के भाग दीनू तो लग जाके वहाँ जमा हुआ कर दीन और फिर हर भी मशीन लगा दी अच्छा, जल्दी मशीन लगा के सब बाहर आ गई कौन बाहर आ गया था? सब डॉक्टर रहे हैं और ऐसे ही छोड़ दिए इनको? हाँ मशीन लगा दी फिर आप लोग को डेथ की जानकारी कब दी थी, कब उनकी मृत्यु हो चुकी है? ये आईसीयू में दिए हैं। आईसीयू में दिए हैं जब मतलब ले गए उनको? वेंटिलेटर लगाए हुए थे, बोले कि अब इनकी वो जो है भी मशीन की वजह से, हम तो जान रहे थे कि मशीन की वजह से वो सांस चल रही, वो दोनों फुलाने उलाने का चक्कर है, वही चल रहा था। अब बाकी कुछ नहीं था, वो पहले ही ऑपरेशन थिएटर में ही मृत्यु हो गई थी। तो क्या बोले थे जब जानकारी कब दी कि अब इनकी डेथ हो चुकी है? ये 10 बजे के लगभग जानकारी दी है। रात को? हाँ रात को ये करीब 4:30 बजे से ओटी में घुरे से रहे। और आखिरी बार हमसे बोली कि कट ज़्यादा मैं काट दिए, बहुत ज़्यादा काट दिए, कौन नहीं रुक रहा है। बोल रही थी वो? हाँ आखिरी बार हमारी इतनी बात हुई, फिर इसके बाद चली गई है अंदर ऑपरेशन थिएटर। फिर जब आपको बोले तो बताया कि मृत्यु हो चुकी, तो आप लोग पूछे नहीं क्या कारण हो गया अचानक, मतलब जो आदमी ठीक था, नॉर्मल डिलीवरी थी, क्यों हुआ? वो बोले कि ओटी वो जो है तो बच्चेदानी में जो है तो फट गई थी, इसके कारण बच्चेदानी निकालना था, तो ब्लड नहीं रुक रहा, ब्लड ना रुकने की वजह से इसकी मौत हो गई। तो आप लोग पूछे नहीं कि काहे नहीं रुक रहा है, कैसे फट गई बच्चेदानी, कुछ भी मतलब बताए हो कि क्या कारण हुआ रहा? ये गायनी विभाग का जो है तो गलती सिस्टम है। वहाँ पे वो जब गायनी दर्द हुआ है तो बच्चे की डिलीवरी होने जा रही थी, तो डिलीवरी होने के बाद कहते हैं कि चीरा मारते हैं पहले ही, तो चीरा मारे तो चीरा जो मारा है जूनियर डॉक्टर था, तो वो जो है तो जल्दबाजी में चीरा मारा, तो ज़्यादा चीरा मार दिया। जो दूसरी नर्स थी उसने बोला कि तुम ऐसे चीरा क्यों मार दिए, बिना पूछे बिना मेरे परमिशन की तुम क्यों मार दिए इस चीरा। जो बड़ी मतलब सिस्टर लोग थी वो लोग ये बोली ज़रूर। फिर इसके बाद वो टाँका उका लगाने लगी कि हो गया जो हो गया तब, तो वहाँ जब टाँका नहीं लगा जो है तो इसके बाद जो है तो जब टाँका नहीं लगा, बार बार कोशिश करने के बाद टाँका नहीं लगा, तो बोले कि ओटी में ले जाना पड़ेगा, तो वहाँ टाँका लग जाएगा आराम से, यहाँ बन नहीं रहा लगाते। हम लोग बोले ठीक है हो गया, वहाँ हो जाएगा। वहाँ गए तो एक सिग्नेचर करवाए कोरे पेज में, बोले कि इसमें यही लिखा रहेगा कि ये टाँका लगना है, 4-5 टाँके हैं तो लग जाएंगे, यहाँ वहाँ नहीं बन रहा तो ओटी में लग जाएगा। फिर इसके बाद कुछ टाइम बाद आती हैं तो बोलती हैं कि वो है ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड जो है तो रुक नहीं रहा, बच्चेदानी में जो है तो फट गई है, बच्चेदानी फट गई, बच्चेदानी निकालना पड़ेगा, पेशेंट की जान बचाना है तो जो है तो निकालना पड़ेगा। इसके बाद जो है तो बोले कि इसमें सिग्नेचर कर दो। हम बोले ठीक है, हमारा पेशेंट बच रहा तो हम सिग्नेचर कर देंगे। हम सिग्नेचर कर दिए कि हमारा पेशेंट चाहिए, चाहे जैसे भी चाहिए, पर जिंदा चाहिए। इसके बाद कुछ टाइम बाद जो है तो सोनल अग्रवाल मैम थी, मिली। हम बोले मैम आपके हॉस्पिटल में मैं काम कर चुका हूँ, 6 महीने काम किया। बोली पहले काहे नहीं बताया मेरे को। हम बोले मैम नहीं बताया था कि ऐसी कंडीशन आ जाएगी। बोली होगा। फिर उसके बाद कुछ बात उनसे नहीं हुई। फिर वो बोले कि जो है तो बाद में निकले जब ऑपरेशन थिएटर के बाद, तो बोली कुछ कह नहीं सकते। जो है तो बाहर निकली तो बोली वेंटिलेटर में। हम कहे वेंटिलेटर में कैसे हमारा पेशेंट चला गया। अच्छा, मतलब आईसीयू में जो था तो सोनल अग्रवाल मैम भी थी? आईसीयू में नहीं, हाँ, ओटी में। ओटी में थी। हम्म। फिर निकली तो क्या कही? हम पूछे मैम क्या हुआ, बोले कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेशन हो गया है। वो पेशेंट जो है तो वेंटिलेटर में है। वेंटिलेटर में है, तुम जान रहे कि क्या वेंटिलेटर में है। पेशेंट की तो पहले मौत होगी, वो दिखाने के लिए आप लोग कह रहे हैं कि जो है तो वेंटिलेटर में पेशेंट। तो फिर क्या किया गया, जैसे वेंटिलेटर के बाद फिर क्या, जब डेथ हो चुकी थी तो फिर क्या किए? कुछ बोले होंगे, आप लोग के मन में भी असंतोष रहा होगा कि वो क्यों आए हुआ? बोले कि ये मशीन निकाल देंगे, मरीज तुम्हारा जिंदा नहीं, 5-6 मिनट रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेटर लगाने के बाद।
जो है तो इसके बाद बोलते हैं कि मशीन निकाल देंगे, तुम्हारी मृत वो जो है तो पेशेंट है नहीं। तो हम बोले सिग्नेचर करने के लिए, हम बोले हम सिग्नेचर नहीं करेंगे अब। कौन बोला सिग्नेचर के लिए? वही मैम बोली, अच्छा, अस्पताल वाले। अस्पताल जो इसमें आईसीयू में रही। हम बोले हम पेशेंट सिग्नेचर ही नहीं करेंगे। फिर करीब जो है तो 8 से 10 बजे तक ताके रहे हैं। फिर खुद सीएमओ सर रहे हैं, उन्होंने फिर अपने ही उसमें से बलबूते से जो है तो हमारे पेशेंट को वहाँ से निकलवा के सीधे यहाँ बाहर ले आके फेंकवा दिए। सीएमओ यत्नेश त्रिपाठी। अब नाम नहीं बता सकते। तो आप लोग नहीं ला रहे थे तो जबरदस्ती बाहर कर दिया हाँ, गया। वहाँ से हम आईसीयू से निकाल ही नहीं रहे थे। हम्म, वो खुद अपने बलबूते जो है तो निकलवाए हैं वहाँ से पेशेंट, और ले आके ये 7 नंबर वार्ड के पास छोड़ दिए हैं पेशेंट को। जब यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ से बॉडी को गायब कर दिए, दूसरी जगह ले जाके रख दिए जहाँ पे कहीं बताए नहीं कि कहाँ ले जाया जा रहा है आपके ये हमको परिजन? कोई सूचना नहीं दी गई थी। ये बोला गया था कि पोस्टमार्टम कराओगे तो हम उसमें रखा देते हैं। एसपी साहब भी थे वहाँ पे। अच्छा, एसपी सर शैलेंद्र सिंह, हाँ, वो भी थे वहाँ पे। तो वो क्या बोले? वो बोले कि वो ऑपरेशन कराना हो, वो ऑपरेशन पोस्टमार्टम कराना हो करा लो, इसके बाद जो कार्रवाई होगी तो हम करेंगे। हम तो जानते हैं कि वो कार्रवाई क्या होगी, सब वही होगा। तो हम कहें कि हम फचीर फारा हम नहीं कराएंगे, जो होना था हो गया। तो इनके शरीर में कुछ बता रहे हैं कि पहले से कटोट लगे हैं, यहाँ सीने में लगे हैं, वो आसपास बेंच लगे लेकर क्या? के हो सकते, अच्छा, ये चीरा नहीं है। वही बता सकते। चीरा है, देखी ना, पेट फाड़ा है, पेट फाड़ा है। पहले देखा नहीं, पेट फाड़ा है पूरा नीचे। हाँ, पूरा नीचे अबे तो दिखे तो पूरा पेट फाड़ा है। वो लाई गया जब लाई गए है ना, जब वहाँ लाई गए है चीर धर्मा, तब ये भा है काम। जब चीर धर्मा लाई गए तब ये काम भा है। आप लोग को बताया कुछ नहीं गया? कुछ नहीं बताया, चोरी से ले गए हमारी बॉडी, चोरी से ले गए हैं। हम उनके सामने चोर कहा था, उनके सामने डॉक्टर के सामने कह बोली हैं कि आप लोग चोरी करती हैं, चोरी करके मेरा बॉडी ले गई। फिर यहाँ घर कैसे लाए? नहीं देते रहे, फिर दस्तखत कराएं तब फिर। पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, हमको जो है अब बोल रहे हैं सिग्नेचर करने के लिए, हम कर देंगे। मेरी बॉडी दे दीजिए, हम नहीं कराएंगे पोस्टमार्टम, अपनी लेकर चले आए बस। फिर उसके बाद कोई संपर्क नहीं किया, ना अस्पताल वाले ना पुलिस? कोई नहीं। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? क्या आगे कार्यवाही हो? हाँ, इनका कुछ मिले चाहिए, और नहीं तो अस्पताल पूरा बंद करा दी, पूरा अस्पताल में हुआ कराई। वही राजन शुक्ला है, वही जो है तो डॉक्टर हैं, तो कौन सुनेगा वहाँ पे? जब फरी ने उनका बाहर निकाली। वहाँ से फोन जाकर राजन शुक्ला को कहेंगे तो राजन शुक्ला के पास जाएगा फोन डॉक्टर साहब का, तो डॉक्टर साहब के वो जो है क्या कहते हैं जो, तो वही सब फ़ोन करके अपना उधर मैनेज कर लेंगे, हो गया। इसलिए हम पोस्टमार्टम नहीं कराएं। हम बोले हम पोस्टमार्टम काहे को कराएं फिर? सगला अपने से कर, पूरा पुलिस सब अपने से डॉक्टर बुला लिए, अकेली सगला। फिर हमका फिर नहीं बताया गया? नहीं बताए, फिर कहा तक चला तो फिर उनसे समझ ले। कौन कहा समझ लीजिए? वो जब आवाज जब बोले हैं अपना, एसपी? हाँ, तो कहीं चला हूँ उनसे बड़े डॉक्टर बताई हूँ, तो फिर सबके पोस्टमार्टम कराओ, हम जो है तो सागर से जो डॉक्टर आएंगे तो करवाएंगे। वो बोल रहे थे कि करो करवाई, हम जो चीज़ जान रहे थे तो इसलिए हम नहीं करवाए पोस्टमार्टम। हम कहे कि हम अपनी पेशेंट का चीर फाड़ नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्हीं के समाज के कुछ लोग, क्या नाम, कौन है, क्या नाम है? मेरा नाम राजा राम बुनकर है, मैं कोरी समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। जैसे ही हमको पता चला कि यहाँ पर एक महिला की मृत्यु हो गई है, मैं यहाँ तुरंत आया और देखा कि डॉक्टर, ये पूरा परिवार डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर भगवान होता है, इंसान को बचाएंगे, हमारे बच्चे को सफल डिलीवरी करा करके हमारे जच्चा बच्चा दोनों कुशल होंगे। लेकिन डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक बच्चे की माँ की जान चली गई। हंसती खेलती ज़िंदगी में मातम छा गया। अब इसके पहले 2-3 महीने पहले इनकी बच्ची की जान चली गई थी, जिनकी ससुराल बेला में थी। वो भी यहीं जहाँ ये इसी परिवार की ये भाभी हैं, और इनकी ननद की
मृत्यु हो गई थी, वो भी घटना डॉक्टर की लापरवाही के कारण हुआ था। संजय गांधी का है। सेंगर हॉस्पिटल में वो एक्सीडेंट हुआ था, पैर फ्रैक्चर हुआ था। डॉक्टर ने उसको फ्रैक्चर होने के बाद यहाँ ट्रीटमेंट नहीं करता है, गलत इंजेक्शन के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। आज 2-3 महीने बाद फिर से डॉक्टर की लापरवाही के कारण इस महिला की जान चली गई। हम समाज के लोग सब इकट्ठा हैं, इसको न्याय दिलाने के लिए, जो दोषी डॉक्टर है उसको सजा दिलाने के लिए, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने के लिए परिवार के परिजनों से बात करते हैं और ले जाकर के रोड में धरना प्रदर्शन करेंगे, थाने में एफआईआर करवाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग डटे रहेंगे। ऐसी हम लोगों की अपेक्षा है। इन लोगों से बात करके जैसा ये लोग कहेंगे वैसा हम लोग काम करेंगे। पर ये प्रशासनिक व्यवस्था इस तरह से है, डॉक्टरों की लापरवाही इस तरह से है कि हंसती खेलती ज़िंदगी में हम गरीबों को, चूँकि ये गरीब समाज है, पढ़े लिखे ज़्यादा लोग हैं नहीं, इस वजह से इनके साथ ये अपना हक अधिकार नहीं जानते हैं, लड़ना नहीं जानते हैं। इस वजह से इनके साथ लगातार आए दिन एक ही परिवार में 2-2 घटनाएं हो चुकी है, वो ही दोनों घटनाएं डॉक्टर की लापरवाही के कारण हुई है। ठीक है, तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है रीवा की स्वास्थ्य व्यवस्था पर, रीवा के डॉक्टरों पर। उप मुख्यमंत्री साथ ही स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला का यह गृह जिला है। मंत्री जी दुहाई नहीं देते थकते कि बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पे अपनाई जा रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या है सच्चाई? आप देख रहे हैं कि एक बच्चा जो जन्म लेता है और जन्म लेने के महज कुछ ही घंटे बाद उसके सर से माँ का साया छूट जाता है। एक बहू जो आती है खुशियों के साथ कि अब मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा या बच्ची जाएगा, लेकिन उसका जो सपना होता है, उसकी जो चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या पता उसे किसी जिस डॉक्टर को वह भगवान मानकर, जिस डॉक्टर पर वह पूरा विश्वास करके इलाज करा रही है, वही डॉक्टर की एक गलती के कारण जो है तो उसकी मौत हो जाएगी। ये परिजन हैं, इनका दर्द अकल्पनीय है, इनकी पीड़ा अकल्पनीय है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यह कोई पहला मामला नहीं है, यह कोई पहली घटना नहीं है जब डॉक्टरों के ऊपर आरोप लगे हों। केवल संजय गांधी अस्पताल बस की बात नहीं है, यह रीवा के अधिकतर अस्पतालों की बात है, जहां इलाज तो किया जाता है लेकिन इलाज के बाद मरीज की हालत क्या होगी इसके जिम्मेदार और इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। आखिर कब तक एक बेगुनाह लोगों की, कब तक जो एक निर्दोष लोग होते हैं, कब तक उनकी इलाज के नाम पर लापरवाही की जाएगी और लापरवाही का खामियाजा एक मरीज को भुगतना पड़ेगा? कब इन डॉक्टरों पर कार्यवाही की जाएगी? सबसे बड़ा सवाल यह है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।